विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ हैं और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश गोयल जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मैं ये समझना चाहता हूं कि वैश्विक स्तर पर और घरेलू स्तर पर ये ईरान की वॉर ने हम पर और दुनिया पर क्या प्रभाव डाला है। देखिए, मैं बात करूंगा भारत की तरफ से कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव डाला है विश्व के रूप के ऊपर। खासतौर पर वेस्ट एशिया में तो काफी व्यापक प्रभाव है, लेकिन वो एक अब बिल्कुल अलग चर्चा हो जाएगी। अगर मैं भारत की बात करूं, जो ये जब अभी युद्ध शुरू हुआ है, मैं दो तीन चीजें कहूंगा। आपने जो वहां पर भारत के नागरिक या उनके परिवार वहां पर फंसे हुए हैं गल्फ के देशों में या वेस्ट एशिया में, उनके बारे में बातचीत करी है कि किस तरह से वापस आएंगे। भारी समस्या है, कहना बहुत मुश्किल है। आपने मस्कट के रूट के बारे में बात करी है, लेकिन आगे क्या होता है और क्या इसके अभी युद्ध का कितना एक्सपेंशन होता है, हर रोज जो है परिस्थितियां बदल रही हैं, कहना बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि हमारे जो भारत के दूतावास भी कह रहे हैं कि आप जितना जल्दी से हो सकते हैं निकल जाइए, वरना आप जहां पर हैं वहां पर जस्ट हंकर डाउन रहिए। अब मैं जो हमारे लिए खासतौर पर मैं अपनी तरफ से कह के जो समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो है कि भारत की पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक सिचुएशन पर इसका क्या असर पड़ेगा। पहले मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक सिचुएशन की। पहले आप बात कर चुके हैं एनर्जी सप्लाईज की। हमारी एनर्जी सप्लाईज का 40% गल्फ के देशों से आता था और इसमें से सारा तकरीबन 90% वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से आता था। अब अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज बंद हो जाता है तो ये जो ऑयल सप्लाईज है, गैस सप्लाईज है, आपने पढ़ा होगा कि कतार ने पहले ही गैस सप्लाईज के ऊपर रोक लगा दी है भारत के लिए, क्योंकि वहां से उनको सप्लाईज के लिए जो रूट है वो अब बंद हो चुका है ये। तो भारत की सप्लाई, एनर्जी सप्लाईज पर असर पड़ेगा। हालांकि हमारे जो मंत्रालय हैं उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि हमारे पास 45 दिन का स्टॉक मौजूद है जी, ठीक है। तो 45 दिन का स्टॉक काफी होता है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो हमको ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। उसमें एक बड़ी चीज ये है कि अगर यहां पर ये मान लीजिए रेड सी के थ्रू या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज के थ्रू नहीं आ पाते हैं, तो जो खाली एक रास्ता बचता है वो है साउथ अफ्रीका के साउथ में से होते हुए, और वो काफी एक्सपेंसिव है। पुराना लैटिन रूट है, अमेरिका से वेनेजुएला, ओल्डेस्ट रूट है जी, लेकिन हो सकता है। ट्रेड कनेक्टिविटी, आपने पढ़ा होगा कि बासमती चावल सस्ता हो गया है भारत में, क्योंकि जो बासमती चावल एक्सपोर्ट होता था यहां से सऊदी अरेबिया गल्फ में, अब उसको पिकअप नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड रूट बंद हो गए हैं। तो हमारा जो ट्रेड है गल्फ कंट्री से मोर देन $100 बिलियन, उसके ऊपर असर पड़ेगा। और ये $100 बिलियन के ट्रेड पर जो असर पड़ेगा, आप समझ सकते हैं कि भारत के व्यापार का क्या क्या हल होगा। तो ये दोनों चीजें मिला करके तो असर है ही। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पोजीशन है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर आप ये देखेंगे कि अभी वेस्ट एशिया में खाली दो मुल्क ऐसे थे जो कि अमेरिका के खिलाफ पोजीशन लेने के लिए तैयार थे, ईरान और अफगानिस्तान। बाकी सारे मुल्क वेस्ट एशिया के और गल्फ के ज्यादातर अमेरिकन खेमे में थे। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, ईरान के ऊपर इजराइल और यूएसए के हमले शुरू हो गए हैं। तो अगर ये पूरा पूरा एरिया जो है, अगर ये वेस्ट एशिया का पूरा एरिया जी, यूएसए के खेमे में चला जाता है तो हमारी पॉलिटिक्स में काफी फर्क पड़ जाएगा। हमारी जो लीवरेज है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पर तीन चार चीजें ये हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान देना।
जी। बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। इस आपने बड़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि हर आम भारतीय को इस तरह की व्यापक चर्चा और ज्ञानवर्धक चीज़ों के बारे में ही जानना चाहिए। हर वक्त व्हाट्सएप